4000 किलोमीटर का सफर, यानी कि कश्मीर से कन्याकुमारी, वो भी एक पिकअप ट्रक में। पिकअप ट्रक नहीं, इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक में। सुनने में रोमांचक लगता है, वो भी लोड के साथ में। मतलब एक इलेक्ट्रिक पिकअप जो कि लोडेड है, कमर्शियली हिंदुस्तान में अवेलेबल है, उसको कश्मीर यानी कि लाल चौक से लेके श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक जाएंगे। जी हाँ, लोड के साथ रियल रोड्स पे रियल टोल कटवाएंगे, रियल बॉर्डर क्रॉसिंग करेंगे, और जितना सुनने में एक्साइटिंग लग रहा है उससे भी ज़्यादा एक्साइटिंग ये करने में होगा। चलते हैं सीधे लाल चौक श्रीनगर और लेके चलते हैं आइसर की प्रो एक्स ईवी को श्रीनगर यानी कि लाल चौक से कन्याकुमारी तक। We have been selling trucks and buses for over 40 years. So this Eicher Pro X is just another solution from us for our customers. और आप जो गाड़ी ले जाएंगे, it's an electric vehicle. यहाँ का जो environment है, it will be clean, it will be kept clean, it will be as pristine. सुना है कि परसों बर्फ पड़ेगा यहाँ पे. Looking forward to it. So thank you भगवान, and let's look forward to the journey. Absolutely. Best wishes to all of us. Thank you. तो हम लोग श्रीनगर से आइसर प्रो एक्स ईवी के साथ में कश्मीर से कन्याकुमारी की जर्नी शुरू कर रहे हैं, और कश्मीर में जो हमारा बैकबोन है, एट सपोर्ट है, वो उफैर सर थे फ्रॉम डीलर प्रिंसिपल आइसर कश्मीर। सर, हाउ डू यू फीलिंग अबाउट द जर्नी? आपको जब पहले बताया होगा कि यार एक देयर इज अ ईवी व्हिच इज कमिंग टू योर डीलरशिप एंड देन इट विल डू दिस गुड जर्नी, तो आपका क्या एक्साइटमेंट लेवल था? बहुत चैलेंजिंग साउंड हुआ तो एक्साइटिंग मोमेंट है, एक हिस्टोरिक मोमेंट है, तो एवरीवन इज एक्साइटेड एंड एक्सपर्ट है तो पॉसिबल है। थैंक यू फेर सर, थैंक यू। वी हैव मिस्टर संजय भोला सर फ्रॉम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। जब हमने आपको बताया कि हम एक रिकॉर्ड आपके साथ करना चाहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी, क्या लगा कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा? व्हेन वी टोल्ड यू कि इट्स अ इलेक्ट्रिक कमर्शियल पिकअप ट्रक। बिल्कुल हो पाएगा, क्योंकि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की कोशिश रहती है कि इस तरह से कुछ अलग करने दिखाने का, जिन लोगों में जज्बा होता है, तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड हमेशा आगे आता है ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए। देखो, हम एक रिकॉर्ड अटेम्प्ट कर रहे हैं कमर्शियल ईवी पिकअप के साथ, और पिकअप को लोड के साथ यूज करते हैं, तो हमने रियल लोड डाला है, क्योंकि यार ये हम एक रियल टास्क कर रहे हैं। हमने यहाँ पे डाले हैं पानी के बॉटल्स। ये सारा जो है वो कश्मीर का पानी है, सारा कश्मीर से बना है, वैली का पानी है। हम आपको बीच बीच में खोल के दिखाते भी रहेंगे कि ये वाला जो लोड है वो इंटैक्ट है। ऑल्सो दो चीजें, ऊपर की तरफ 2 लोड मॉनिटरिंग कैमरास भी हैं, तो जो लोड यहाँ रहेगा वो लास्ट तक भी रहने वाला है। ये हमारी लॉग बुक है, हमारे चार्जिंग पे इसको फिल करने वाले हैं और बताएंगे आपको कि हर चार्जिंग पे कितना रेंज आया है, कितने किलोमीटर हमने ट्रैवल किया है, और ये आखिरी तक हमारे साथ में रहेगा, हम जितने भी चार्जिंग स्टॉप्स लेंगे। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हम जर्नी एम्बार्क कर रहे हैं, तो देखते हैं कितनी रेंज है, कितने किलोमीटर्स हैं और कितना लंबा ये आगे सफ़र होने वाला है। वैसे मुझे सफ़र प्रो एक्स के साथ में छोटे लगेगा। लॉग बुक में डिटेल्स राइट डाउन करने के बाद फ्लैग ऑफ होते ही गाड़ी में बैठ के हम निकल पड़े अपने सफर पर, कश्मीर से कन्याकुमारी। और प्रो एक्स के केबिन में जम्मू तक हमें ज्वाइन किया है मिस्टर भगवान ने, वी कमर्शियल व्हीकल से। भगवान एग्जीक्यूटिव वीपी है स्ट्रेटजिक प्लानिंग, ब्रांड एंड कम्युनिकेशंस के। तो चलो जानते हैं उनसे कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें इस जर्नी और प्रो एक्स के बारे में। So, one question, you drive an electric vehicle, and when I came with an idea that is let's do something which has never been done, K2 के जैसा कुछ करते हैं, so you think कि मतलब वो सोचा आपने कि possible है? हमारी हर गाड़ी जो है वो काफ़ी टेस्टिंग और वैलिडेशन के बाद ही मार्केट में आती है। सो आई हैव नो डाउट्स कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो भी माहौल है, एनवायरनमेंट है, उसमें हमारी गाड़ी चल पाएगी। देयर इज़ नो डाउट इन माई माइंड दैट द व्हीकल विल परफॉर्म वेरी वेल इन एनी एनवायरनमेंट दैट विल एनकाउंटर फ्रॉम द हिल्स ऑफ कश्मीर टू द ट्रॉपिकल सी एरियाज ऑफ कन्याकुमारी एंड एवरीथिंग इन बिटवीन। लोगों के मन में एक एंजाइटी है कि अब चार्ज कहाँ करें। Absolutely. Actually, you think that because in entire journey we are relying on a public charging infrastructure. What you will find out is that there are a lot of charging points, public charging points that have come up thanks to various programs put in place by the government around the country. So electric vehicles now have been
have been prioritized now for the last 3, 4, 5 years. And during this period, not only have vehicles been prioritized, but also then the ecosystem that will allow for it to travel, which includes then charging infrastructure. लाल चौक से निकलने के बाद हमारा जो पहला चार्जिंग स्टॉप था वो एक टॉप अप चार्जिंग स्टॉप था, क्योंकि हमें टॉप अप करना था, क्योंकि इसके बाद हम काफी देर बाद चार्ज करने का प्लान कर रहे थे। तो जी हम रुके अपने फर्स्ट चार्जिंग स्टॉप के लिए निपोरा, और ये पहला चार्जिंग स्टॉप होने वाला है। जर्नी हैज़ बीन फैंटास्टिक, बहुत मज़ा आया। स्पेशली द कश्मीर में जब हम ड्राइव करते हैं तो व्यूज़ बहुत बढ़िया होते हैं, रोड्स उससे भी सुपर्ब है। हम लगभग 66 किलोमीटर्स फ्रॉम द लाल चौक आ गए हैं, एंड दिस इज़ द व्हीकल जहाँ पे हम पहला जो है वो स्टॉप ले रहे हैं। तो अब चलो जी करते हैं इसको चार्ज, और फिर आपको बताते हैं कि कितनी देर में होती है चार्ज, उसके बाद में हम यहाँ से फटाफट निकलेंगे। तो पहले चार्जिंग स्टॉप पे भगवान ने खुद अपने हाथ से गाड़ी को चार्ज लगाया। एक्सपीरियंस काफी स्मूथ था। Plugged and done. दोस्तों अभी हम हसीना फिलिंग स्टेशन पे आ गए, लास्ट चार्जिंग स्टॉप से थोड़ा सा आ गए। 66% पे वहाँ से हम यहाँ आए थे, अभी 63% पे हम यहाँ आ गए। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट चार्जर है वो हमारा 140 किलोमीटर से 98 किलोमीटर्स वाला है। 98 किलोमीटर्स के लिए हमें डिटूर लेना पड़ेगा, जो कि हम लेने के लिए इच्छुक नहीं है। तो हमें चाहते हैं कि 95% रेंज के साथ में ही यहाँ से निकले। और जब तक हमने चाय पी, इतनी देर में काफ़ी सारे लोग हमारी प्रोएक्स ईवी के आसपास इकट्ठे हो गए, जिनकी इंक्वायरीज को हमने एक्साइटिंगली आंसर किया। और क्या Full AC है? Come have a cabin experience, please. Sit. Like how is the height you are sitting at? Comfortable feel हो रहा है? Is adjustable? It's adjustable. You can adjust it from the. Here is a lever to adjust. Up, and then you can adjust. Yes. And you can also adjust the back angle from this lever. Yes. हमने भी उनको अपने प्रोएक्स के बारे में और K2V की जर्नी के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया। समय भी था और साथ में गर्म चाय की चुस्कियाँ और कश्मीर की वादियाँ। फिर क्या था, गाड़ी क्विकली टॉप अप की और अब हम निकल पड़े सीधे उधमपुर से आगे अपने नेक्स्ट चार्जिंग स्टॉप की तरफ। दोस्तों अब ये है प्रोएक्स, और हम इसको कितना चला दिए पहले तो आपको ये दिखाते हैं, फिर दिखाएंगे कि हम किस सिचुएशन में फंस गए हैं। अब तो सुबह से बड़े गजब चैलेंज आ रहे हैं जो कि प्रैक्टिकली रियल वर्ल्ड में आते हैं। तो दिखाता हूँ मैं आपको ये पार्किंग ब्रेक वाला लगा के 1537 किलोमीटर चल गए, और ट्रिप ए अगर आप देखोगे तो 154 किलोमीटर ही आए। और ये कह रहे हैं खुल गया, तो भाई बहुत ही लंबा जाम लगा। इस जाम के अंदर हम अपनी K2K वाली प्रोएक्स को लेकर हम कहते हैं तो भाई मैं जाता हूँ फटाफट से चलाने, नहीं तो मैं और पीछे रह जाऊँगा। आगे टनल है, तो ये वाली जो टनल है ये चेनानी नासरी टनल है। ये बहुत लंबी 9 किलोमीटर लंबी टनल है, और ये शायद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी टनल है अभी तक की। तो ये कहानी है। तो चल गए लोग बाग, तो हम भी चलते हैं जी, चलते हैं। दोस्तों इस समय हमें चेनानी नासरी टनल के अंदर, ये 9 किलोमीटर लंबी टनल है और इस तरफ चेनानी को नासरी से कनेक्ट करती है। मतलब हम जैसे सुबह चले थे तो 156 किलोमीटर हम चल चुके हैं लगभग फ्रॉम लाल चौक श्रीनगर, तब ये टनल आई है। और भाई क्या गजब इंजीनियरिंग मार्वल है। अंदर की तरफ लाइट्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड सक करने के लिए दोनों तरफ इन्होंने एयर वेंट्स दे रखे हैं, एयर कर्टेन्स हैं दोनों तरफ, ताकि अंदर कार्बन जो गाड़ियों से निकलती है ना कार्बन डाइऑक्साइड, देखो हमारा तो CO2 निकालती नहीं है, तो अगर सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चल रही होती तो ये सिस्टम नहीं लगाना पड़ता। हम 50 के आसपास इस पर कंफर्टेबली चला रहे हैं, और बहुत सारे रूल्स हैं इसके, रेगुलेशन, उनको फॉलो करके चला रहे हैं और मज़ा आ रहा है। और साथ में भाई प्रोएक्स ईवी के बारे में बताए तो बहुत ज़बरदस्त रीजनरेशन हुआ। 82% बैटरी दिखा रहा था, 101 किलोमीटर का रेंज वहाँ पे वो शो कर रहा था। दैन ड्रॉप हुआ 72 तक, फिर रीजनरेट किया तो फिर 84 हो गया। तो 8-10% का रीजनरेशन मिलना मतलब बहुत बड़ी बात, 8-10% ऑफ द SOC इंक्रीमेंट का रीजनरेशन मिलना बहुत बड़ी बात है।
दोस्तों अभी ना गाड़ी हम यहाँ जब लेके आए थे तो 21% पे थी, फटाफट जब तक हमने कैमरा सेटअप किया है, आपसे बात कर रहे हैं, तब तक हमारी गाड़ी 25% हो गई है। दिस इज अ चार्जिंग स्पीड दैट आर प्रो एक्स ईवी ऑफर्स। अब देखो क्विक सी बातें करते हैं, यहाँ पे चार्जिंग वार्जिंग हो रही, तो एक बात बताते हैं, हम प्लान थे यहाँ से 15 किलोमीटर पहले एक HP के ई चार्जर पे प्लान करने के लिए। वो चार्जर अवेलेबल भी था, बट अपेरेंटली कुछ इशूज़ थे उस चार्जर के साथ में, तो वो चार्जर काम नहीं करा। हमने क्विकली रिसर्च किया, हमें ये चार्जर मिलेगा, ई ड्राइव का क्लीन फास्ट चार्जर। और अब हमारी प्रो एक्स ईवी K2K की जर्नी में 3rd स्टॉप पे आ गई है। भाई बहुत मज़ा आ रहा है। इसके बाद में कोशिश ये है कि इस चार्ज के साथ में वॉट एवर चार्ज यू विल डू इन दिस, हम 95% के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसको चार्ज करने का 60-65 मिनट्स के ब्रेक में। इसके बाद सीधे रास्ता पठानकोट में, क्योंकि मेरा ये फ़ोन काम नहीं कर रहा है पिछले 2 दिनों से, जब से मैं जम्मू गया हूँ। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि हम जैसे ही पठानकोट पहुँचेंगे ये फ़ोन काम करना शुरू करेगा, बिकॉज कश्मीर में सिम नहीं चलती। मैं सुबह 8 बजे का चला हूँ, अभी 5:12 हो रहे हैं और मेरे को बिल्कुल भी थकान नहीं है, बिकॉज आई एम अगेन डिटरमाइंड टू ड्राइव इट टू बैक टू डाउन टाउन 44 पठानकोट। और हाँ, एक मजा, इतनी बात करी ना आपसे, इतनी बात में भी चार्जिंग कितनी हो गई है। देखो मैंने बात करनी शुरू की थी 25% था, 26% जो है चार्जिंग हो गई है। मतलब बात करते करते भी 1% जो है वो एसओसी बढ़ गई है। एंड 27 नाउ सी 2% बढ़ गया है। देखो अभी 2% बढ़ गया, तो बड़ी क्विक फास्ट चार्ज हमारी प्रो एक्स ईवी होती है। और अब हमें भी भाई सुबह से भूख लग रही है, कोई लंच ब्रेक नहीं लिया भाई, क्विक लंच ब्रेक नाउ विद द टीम। हम 5:04 पे यहाँ आए थे ये वाले चार्जिंग स्टेशन पे। और अभी अगर एग्जैक्टली हम टाइम दिखाएं, क्योंकि मेरी गाड़ी डिस्चार्ज हो गई है, तो मैं फ़ोन में दिखाता हूँ, 6:14 हो रहा है। मतलब 1 घंटे 10 मिनट के आसपास हुआ है। हमारी पूरी टीम ने खाना खाया है और अब हम दिखाते हैं कि चार्जिंग एक्चुअली हो कितनी गई। तो मैं चार्जिंग इस स्टॉप में दिखाता हूँ। तो 97% हमारी गाड़ी जो है वो चार्ज हो गई है। तो 1 आवर 8 मिनट में, तो ऐसे मैंने बताया 1 घंटा 10 मिनट लगा है। हमारे साथ में भोला सर हैं, संजय सर हैं। तो संजय, भोला सर, हाँ सर, हमारा ये 3rd चार्जिंग स्टॉप है। हाँ, 3rd हो गया ये हमारा। 3rd हो गया सर। तो हम जो है वो रीडिंग्स ले रहे हैं, इनिशियल्स ले रहे हैं, देन वी विल क्विकली गो। अभी हमारा ऑडोमीटर 278 किलोमीटर दिखा रहा है और हमने जम्मू जस्ट क्रॉस किया है। अब पठानकोट के थोड़े पहले, बिफोर क्रॉसिंग द बॉर्डर, हम लोग एक चार्ज लेंगे। और वैसे मन पठानकोट में भी लेने का है, अब डिपेंड करता है कि रोड कंडीशंस कैसी रहती हैं। अगर गाड़ी का जो रेंज है वो सब मैच कर गया तो हम लोग पठानकोट में लेंगे। तो अब अगला चार्जिंग स्टॉप देखने वाला होगा कि हम कितने किलोमीटर्स पे ले रहे हैं। मन पठानकोट का है, जो कि लास्ट चार्जिंग स्टॉप से लगभग 160 किलोमीटर्स अवे था, बट उसके पहले भी रुकना पड़ सकता है। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि हम भाई लोडेड बहुत ज़्यादा है, इसलिए मज़ा आ रहा है नाइट ड्राइविंग में। प्रो एक्स की लाइट्स के साथ साथ फॉग लैंप्स भी बहुत कमाल की रोशनी रोड पे देते हैं। स्टीयरिंग वेल कैलिब्रेटेड है और काफ़ी कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। और साथ में सारे डिजिटल पैरामीटर्स, रेंज, एसओसी, और भाई बैटरी किस हिसाब से रीजनरेशन दे रही है, किस हिसाब से उससे पावर ड्रेन हो रहा है, वो सब सामने मिलता है। केबिन की लाइट देखो कितनी बढ़िया, एकदम मुझे तो मज़ा आ रहा है। और देखो मैं सुबह का निकला हूँ, हम लोग सुबह 5 बजे उठे थे और 8 बजे फ्लैग ऑफ हो गया था। अभी शाम के लगभग 8 बज रहे हैं और 8 बजे तक मतलब पूरे 12 घंटे बाद भी सी आई एम ड्राइविंग इट वेरी कंफर्टेबली। और हमने इसमें 278 किलोमीटर्स का जो है डिस्टेंस कवर किया है। तो बताओ भाई क्या एक्साइटमेंट आ रहा है ये आपको K2K जर्नी में। और हाँ, एक्साइटमेंट वाली एक चीज़ और है, वो है ये प्रो एक्स ईवी, क्योंकि हमें हर कदम पे लगता है कि एक्सपर्ट है, पॉसिबल है। तो जी अब हम आ गए हमारे नेक्स्ट चार्जिंग स्टॉप पे डे 1 में। और अब जो आपको प्रो एक्स K2K दिख रहा है ये और एक्साइटिंग हो रहा है, क्योंकि अब हमारा नाइट लैग शुरू होने वाला है। देखो जनरली हमने टारगेट किया था कि हम 12 घंटे में 400 किलोमीटर करेंगे, बट अपेरेंटली जाम, टनल्स के बाद भी हमने लगभग 350 किलोमीटर अभी कर लिए हैं। लगभग 12 घंटे का समय हुआ है। इसका मैं लोड दिखा देता हूँ आपको। बॉटल्स हमारी इंटैक्ट है, यहाँ पे बॉटल सारी की सारी जो हमने जैसे रखा था बिल्कुल वैसी ही है, वैसी ही जमी हुई है। एब्सोल्युटली हमने कुछ अंदर ना ही उसमें अलग से पैक लगाया है, ना हमने उसमें कोई स्ट्रिप लगाई है, कुछ नहीं किया। हम जब आए थे तो 17% एसओसी पे आए थे और मुझे लगभग मुश्किल से 2 से 3 मिनट हुआ है। और ऐसे 20% भी जो है वो चार्ज करते, तो करंट एसओसी जो है 20% है। सामने से आप देखोगे तो गाड़ी जो है वो लग रही है अब कि भाई K2K का एंडोरेंस कर रही है। जम्मू में बहुत सड़कें बन रही है, रोड्स फ्रॉम जम्मू टिल हेयर और एब्सोल्युटली जंपिंग जंपिंग जंपिंग, क्योंकि उसके पहले हमें बहुत अच्छे रोड्स पे चलने की आदत लग गई है।
1 डिजिट में टेम्परेचर हो रहा है, मतलब 9 डिग्री से कम। पीछे है डाउनटाउन 44 जहाँ से हम आप विदा ले रहे हैं। ये है प्रोएक्स ईवी और देखो प्रोएक्स ईवी को हमने 99% चार्ज कर लिया है। अब मतलब बैलेंसिंग हो रही थी तो हमने तो छोड़ देते हैं, हम थोड़े ज़्यादा ही रेस्ट ले लिए, क्रू डिनर वगैरह कर रहा था तो वो थे। अब यहाँ पे 1750 किलोमीटर्स का एग्जैक्ट ओडोमीटर रीडिंग है, 99% एसओसी। और अब अगला स्टॉप जो है वो लगभग जलंधर के आसपास होगा। अब डाउनटाउन 44 से निकलने के बाद में ड्राइविंग ड्राइवर्स ने शुरू करी थी, बट पंजाब का फॉग पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। फॉग इतना ज़्यादा था कि कई जगह विजिबिलिटी 20 मीटर है 10 मीटर से भी कम थी। और फॉग के बड़े बड़े पैचेस ने हमारी रफ्तार को धीमा ज़रूर किया था, बट रुके नहीं थे, क्योंकि आइसर प्रोएक्स ईवी में आते हैं फॉग लैंप्स। और ये एक ऐसी पिकअप है जो कि घने कोहरे में भी आसानी से चली जा सकती है। दोस्तों अब हम आ गए हैं पूरा 638 किलोमीटर हमारे श्रीनगर लाल चौक वाले स्टॉप से। और देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, आप इस प्रॉपर्टी को देखो कितनी खूबसूरत प्रॉपर्टी है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये देखो, वहाँ एक इलेक्ट्रिक चार्जर है, या दूसरा इलेक्ट्रिक चार्जर है, यहाँ तीसरा इलेक्ट्रिक चार्जर है। हमें चॉइस मिल रही थी कि हमें किस ऑपरेटर के साथ में चार्ज करना है, तो हमें 3 इलेक्ट्रिक चार्जर्स मिले। हम आए वहाँ पे जो है वो आपको दिखेगा सनराइज। और एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये प्रॉपर्टी कितना सुंदर है। वो पूरा का पूरा उन्होंने यूरोपियन स्टाइल में बनाया है, पूरा आर्किटेक्चर ही अलग है। एंड दिस पीपल आर क्रेजी अबाउट देयर आर्किटेक्चर, होम्स एंड एवरीथिंग। जो रात को ड्राइवर भैया चला रहे थे, उन्होंने रात भर इसको दूसरे ड्राइवर भैया को दिया ही नहीं। उन्होंने कहा मैं चलाऊंगा, वेरी कंफर्टेबल। एंड सब बेस्ट पार्ट कि यहाँ पे फॉग लैंप्स भी आते हैं। तो जैसे हमें फॉग मिल रहा था, तो जितना फॉग मिला है उसमें फॉग लैंप्स ने ब्रिलियंट काम किया है, बहुत बढ़िया। तो ये था मेरा डे 1 फ्रॉम लाल चौक श्रीनगर टू ये जो हाईवे फूड एक्सपर्ट ढाबा है यहाँ तक। और अभी टाइम भी हो रहा है लगभग 7:30 बजे सुबह के, तो मुझे मोटा मोटा लगभग 23.5 घंटे के आसपास हो गया है। तो डे 1 यहाँ खत्म होता है। हम नाश्ता करके निकलेंगे तब आपको दिखाएंगे डे 2। तो बने रहो भाई साहब एपिसोड में, और आपको हम कमाल की जर्नी दिखाएंगे। कल तो हम लोग भी फ्लैग ऑफ करके आए थे, काफ़ी सारी लर्निंग्स थी, हम काफ़ी कुछ सीख रहे थे, बट आज हमने काफ़ी कुछ सीख लिया है। और आज हमें 2 नए मेहमान, 3 नए मेहमान या शायद 4 नए मेहमान भी जर्नी पर ज्वाइन करेंगे।